हेलो हेलो एंड वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल TGN गणित में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं लेखपाल भर्ती के अनाउंसमेंट हो चुका है, वो कुछ ही महीनों में उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट करिए। तो छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में आप जानते रहिए, जैसे कि भूमि की पैमाइश, भूमि की नाप जो मापन जो है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कई बार पूछी जाती हैं क्वेश्चंस, तो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके बारे में सारी जानकारी है कि फर्स्ट पार्ट है। इसके और कई सारे जो डिटेल्स हैं मैं अगली वीडियो में भी शेयर करूँगा, और कुछ इम्पोर्टेंट से मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप लोग को। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो भूमि की पैमाइश के बारे में। ठीक है, तो ये है लंबाई। तो लेंथ यूनिट कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में जानना है। सबसे पहले इंच में होती है। किसी भी लेंथ को, कोई भी लंबाई है, कोई भी दूरी है, उसको नापने के लिए किन किन यूनिटों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो इंच, सेंटीमीटर, फुट में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है, लट्ठे में नापा जाता है, ठीक है ना, आदि कई सारे और चीज़ें उसमें नापा जाता है। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। अब ज़मीन कितनी प्रकार की, यूपी में कई प्रकार की ज़मीन होती हैं, कई राज्यों में कई प्रकार की होती हैं। तो ज़मीन का प्रकार कितना, उसका क्षेत्रफल कैसा होता है उसके बारे में वो जानते हैं। तो उसमें से एक होती उनवासी, एक कछवासी, एक बिस्वासी, एक बिस्वा होती है, एक डिसबल होता है, डिसमिल, एक कच्चा बीघा होता है, एक पक्का बीघा होता है, एकड़ में नापी जाती है, एयर में नापी जाती है और हेक्टेयर में नापी जाती है। इन सारे यूनिटों में भूमि के क्षेत्रफल को नापा जाता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनकी यूनिट्स कितनी होती, कितने कितने के बराबर होती हैं। तो यहाँ पे सारे हैं, देखिए इनको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। एक उनवासी में कितना इंच होता है, तो 24.5 वर्ग इंच होता है। 24.5 स्क्वायर पर इंच। ठीक है। दूसरा है 20 उनवासी बराबर 1 कछवासी, 20 कछवासी बराबर 1 बिस्वासी, 20 बिस्वासी बराबर 1 बिस्वा, और 3 बिस्वा बराबर 1 डिसबल। और 20 बिस्वा बराबर क्या होता है, ये 3 बिस्वा बराबर था 1 डिसबल होता है। और 20 बिस्वा बराबर क्या होता है, 1 बीघा। कितना होता है, 1 बीघा पूरी ज़मीन होती है। ठीक है। और 1 बीघा में का एरिया कितना होता है, 55 वर्ग गज होता है। ठीक है, वर्ग गज। ठीक है, 1 बीघे में 55 कैसे कि कोई एरिया है तो उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई दोनों 55 रहेगी। तो उस मैदान, कितना मैदान होगा, वो फील्ड कितना होगा, 1 बीघा होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को बस देखना है, याद करना है, और डायरेक्ट ये पूछी जाती हैं। इसमें कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, आप लोग को पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है। तो 22 गज बराबर क्या होता है, 1 चैन। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आप लोग को रट लेना है कि 1 एकड़ बराबर क्या होता है, 1 चैन गुणते 1 फर लॉन्ग। 1 एकड़ की वैल्यू कितनी होती है, 1 चैन गुणते 1 फरलॉन्ग। और 1 चैन में कितने यूनिट होते हैं, 22 गज। यहाँ से याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग याद रखिएगा ज़रूर। ठीक है। अब आइए कुछ यूनिटों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे लंबाई मापने के मात्रक जो होते हैं उसकी कितनी यूनिट्स होती हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। 1 मीटर में कितनी वैल्यू होती हैं, तो 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। और 1 ही मीटर में 1.09 गज भी होता है।
और 1 मीटर में ही 3.28 फिट भी इक्वल टू होता है। ये सारे वैल्यूज़ आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 गज बराबर क्या होता है, 0.91 मीटर होता है, या 36 इंच होता है, या 3 फिट होता है, या 991.44 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 गज। दूसरा, 1 हाथ बराबर का क्या होता है, 1 हाथ जो हम लोग लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं, आधा गज या 18 इंच। ठीक है। 1 लट्ठे की लंबाई कितनी होती है, 5.5 हाथ के बराबर, 5.5 हाथ के बराबर 1 लट्ठा होता है, या फिर 2.75 गज के बराबर, या 99 इंच के बराबर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, सब आप लोग को याद करना है, नोट डाउन करिएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो अब शुरू करते हैं आगे। एक जरीब बराबर कितना होता है, एक जरीब कितने यूनिट के बराबर होता है, तो 4 लठ के बराबर होता है और 1 फरगान के बराबर। तो वहाँ आप लोगों को पता चला था कि 22 गज के बराबर क्या होता है, 1 चैन होता है। ठीक है, ये मालूम था। और यहाँ पे 1 जरीब के बराबर क्या होता है, 1 फरगान होता है। तो फॉर्मूला मैंने बताया था जो आप लोग को, कि 1 एकड़ बराबर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, 1 एकड़ बराबर 1 चैन गुणते 1 फरगान। यहाँ से वो वैल्यू निकाली भी जा सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अपने चलते हैं कि 1 फुट के बराबर कितनी यूनिट्स होती है, 1 फुट के बराबर 38.48 इंच के बराबर होती है। 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि एक जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं, जो जरीब जिससे ज़मीन नापी जाती है उसमें कितने कड़ी होती हैं। तो 100 कड़ी की एक जरीब पूरी बनी होती है। ठीक है। एक कड़ी की लंबाई, जो एक छोटी सी उसमें कड़ी लगी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 0.6 फुट की लंबाई होती है, या फिर इंच में कहें तो 7.92 इंच के बराबर होती है। और 1 इंच की वैल्यू कितनी होती है, 2.54 सेंटीमीटर वैल्यू होता है। और 80 जरीब बराबर कितना होता है, 1 मील होता है। ठीक है। तो कोई पूछे कि 1 मील 1 किलोमीटर, 1 मील कितने के बराबर होता है, तो 1.61 किलोमीटर, और 80 जरीब के बराबर क्या होता है, 1 मील होता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लंबाई के मापन हैं जो भारतीय अनुसार है, जो छोटे छोटे हैं, जो ग्राम परिवेश में बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं कभी कभी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 4 अंगुल बराबर क्या होता है, 1 गिरा होता है, और 16 गिरा बराबर 1 गज होता है। ठीक है। और 3 गिरा बराबर 1 गट्ठा होता है, और 20 गट्ठा बराबर क्या होता है, 2 जरीब होता है। ठीक है। आगे 29, ये क्या है 29, और ये 1 में 29 1/8 जरीब होता है। 1/8 को आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, दशमलव लगाएगा 12/96, तो 29.12 इतना आ जाएगा। वो किसके बराबर होता है, 1 मील के बराबर होता है, या फिर 1.6 किलोमीटर के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। 3 हाथ किसके बराबर होता है, 1 करम के बराबर होता है, और 10 करम किसके बराबर होता है, 1 जरीब के बराबर होता है। 1 कट्ठा किसके बराबर होता है, 720 वर्ग फीट के बराबर होता है। ये थी सारी यूनिट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इस एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी भी जाती हैं, और कई बार तो जगबंदी लेखपाल, राइस लेखपाल में क्वेश्चन भी इन पर आ चुका है। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को बार बार रिवाइज़ कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और अभी से तैयारी किए रहिएगा, लगे रहिएगा, तो एग्ज़ाम में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, और आप लोग अच्छे से कर जाएंगे, और दूसरों से अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। और मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, प्यार बनाए रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह आप लोग के लिए बेस्ट वीडियो बनाता रहूँगा मैं। और इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा, जिसमें कुछ और यूनिट को डिटेल्स में बताऊँगा। ठीक है।